नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। सीरिया में बसों और ट्रकों पर आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत, 4 घायल। हमा प्रांत में सलामिया शहर के पास हुआ हमला। हॉलीवुड अभिनेत्री तानिया रॉबर्ट्स का हुआ निधन। 65 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। तानिया पिछले दिनों एक घटना में हुई थी चोटिल। बॉन्ड गर्ल के नाम से मशहूर थी अभिनेत्री तानिया रॉबर्ट्स। दुनिया भर में कोरोना का कहर बरकरार। संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 60 लाख के पार, तो अब तक 18,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। 6 करोड़ से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ। पीएम बोरिस जॉनसन ने किया लॉकडाउन का ऐलान। ब्रिटेन में मध्य फरवरी तक लॉकडाउन। भारत में घटी कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, तो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित। 1,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में आई कमी। अब तक 99,75,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, तो वहीं 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। राजस्थान में कोरोना पर नियंत्रण पाने के प्रयासों में आई तेजी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,10,000 के पार, तो अब तक 2,714 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट पहले से काफी बेहतर। प्रदेश में अब तक 2,99,000 से ज्यादा संक्रमित हुए स्वस्थ। 8,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। कोची बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। कहा, वन नेशन वन गैस ग्रिड की दिशा में बढ़ा कदम। पीएम मोदी ने कहा, गैस ग्रिड से दोनों राज्यों के विकास में तेजी आएगी। मिलकर कार्य करने में विकास के लक्ष्य हासिल होते हैं। दोनों राज्यों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। नए संसद भवन के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। नए संसद सहित कई भवनों के निर्माण को मंजूरी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी। किसानों और सरकार के बीच बैठक में फिर नहीं बनी बात। किसानों ने फाड़ा सरकार का संशोधन। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। अब 8 जनवरी को एक बार फिर होगी बातचीत। कानून की वापसी के बिना किसानों को और कुछ मंजूर नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर बारिश भी तोड़ नहीं सकी किसानों का हौसला। टेंट बिस्तर भीगने से बड़ी परेशानी। किसानों ने बैठकर काटी रात। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 6 से 8 जनवरी तक बारिश का येलो अलर्ट। केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। अभ्यास करते समय चोटिल हुए केएल राहुल। चोट के चलते भारत वापस लौटेंगे केएल राहुल। अरबाज और सोहेल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोहेल खान की बेटे निर्वाण के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में बीएमसी ने दर्ज कराई एफआईआर। हिमाचल की पौंग झील में बर्ड फ्लू से हुई 1700 पक्षियों की मौत। पक्षियों में मिला H5N1 वायरस। पर्यटकों की एंट्री बंद, तो वहीं हरियाणा में भी 1 लाख मुर्गियों की मौत से मचा हड़कंप। यूपी के हाथरस में ट्रक ने मारी कार को टक्कर। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। गंगा स्नान के लिए जा रहे थे सभी कार सवार लोग। यूपी के मुरादनगर शमशान घाट हादसे में 4 आरोपी गिरफ्तार। हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी भी गिरफ्तार। अब तक ठेकेदार, ईओ, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर हुए गिरफ्तार। मृतकों के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। मृतकों को परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। यूपी सरकार के द्वारा मुरादनगर शमशान घाट हादसे में हुई थी 25 लोगों की मौत। मुरादनगर हादसे को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। आरोपियों पर लगेगा एनएसए। मुख्यमंत्री योगी ने दिए आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश। यूपी के महराजगंज में 9 महीने के बाद एक बार फिर से दौड़ेगी नौतनवा गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। रूट पर एक्सप्रेसवे का आगमन हुआ शुरू। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। यूपी के बिजनौर में रिश्तों का कत्ल। भतीजे ने किया चाची पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। महिला का गंभीर हालत में इलाज जारी। यूपी के महराजगंज में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पिकअप चालक हुआ घायल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खाते सीज। 15 करोड़ रुपए बकाया होने पर नगर निगम ने की कार्रवाई। 8 साल पहले प्रॉपर्टी टैक्स बकाया। यूपी के हाथरस में पेड़ से लटका मिला छात्र का शव। घर से कोचिंग सेंटर के लिए निकला था छात्र। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में बदमाशों का आतंक। फायरिंग में 2 लोगों की मौत। राजे सुल्तानपुर के मल्लुपुर मगजवा गांव में हुई गोलीबारी।
यूपी के कन्नौज में सपा छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने की फर्रुखाबाद से कानपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह से की मुलाकात। आवास पर जाकर दी जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी ने भी फोन पर दी बधाई। कांग्रेस का किसान बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू। 11 जनवरी तक चलाया जाएगा अभियान। कृषि कानूनों के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अभियान के तहत अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे सभी कांग्रेस विधायक। सभी विधायकों को 11 जनवरी तक अपने अपने क्षेत्रों में रहने के निर्देश। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में दिए निर्देश। नए साल की शुरुआत में ही ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। सरकार ने जारी की जंबो तबादला सूची। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने किए 21 आईएएस तबादले। 56 आईपीएस को भी इधर से उधर किया। 28 आईएफएस अधिकारी भी बदले गए। 12 तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह सस्पेंड। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। रिश्वत मामले में फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है इंद्र सिंह। प्रदेश में मौसम में बदला अपना मिजाज। पारा लुढ़कने से बड़ी ठिठुरन। राजधानी में तेज गर्जना के साथ हुई बारिश तो कुछ जगहों पर गिरे ओले। अल सुबह कोहरे के आगोश में लिपटी रही पिंक सिटी। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। कई जिलों में हुई बूंदाबांदी और मावठ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। धौलपुर में बदला मौसम का मिजाज। आमजन की दिनचर्या प्रभावित। रबी की फसल में होगा फायदा। झुंझुनू में मावठ दूसरे दिन भी जारी। बारिश और बादलवाही से पारा भी उछला। पिलानी में 14.2 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज। जालौर में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। तेज कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गम कपड़ों में नजर आए लोग। झुंझुनू में बारिश के साथ गिरे ओले। फसलों को मावठ की बारिश से मिलेगा फायदा। जिला मुख्यालय पर गिरे चने के आकार के ओले। माउंट आबू में छाया रहा घना कोहरा। बादलों के छाये रहने से तापमान में हुई बढ़ोतरी। न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। बाड़मेर के चौटन में कोहरे के आगोश में लिपटा रहा शहर। सर्दी का सितम भी बढ़ा। जनजीवन हो रहा है प्रभावित। श्रीगंगानगर की घटसाना में मौसम ने बदला अपना मिजाज। समूचे इलाके में हुई मावठ। मौसम विभाग ने तेज बारिश की दी चेतावनी। पाली के बाली में राष्ट्रीय पक्षी मोरों के शव का मामला। मोरों और कौओं के शव भेजे भोपाल। बाली के चामुंडरी में मिले थे 3 शव। प्रतिबंधित मांझे की बिक्री करने पर जयपुर पुलिस सख्त। कमिश्नरेट के 7 थाना इलाकों में दर्ज किए गए 14 मामले। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने दी जानकारी। नागौर की कुचामन सिटी में फायरिंग से दहशत। बाइक सवार 3 युवकों ने की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की पूरी वारदात। भरतपुर के पहाड़ी में हरियाणा पुलिस पर फिर हुआ हमला। मारपीट के बाद किया गया पथराव। दबिश देने आई थी हरियाणा पुलिस। पहाड़ी में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस से छुड़ा ले गए हमलावर। पथराव में हरियाणा पुलिस के 4 पुलिसकर्मी घायल। पहाड़ी थाना क्षेत्र के मुक्सका का मामला। 12 के शाहबाद में NH-27 पर हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा संतरे से भरा चोला। चालक और खलासी को आई मामूली चोट। भवानी मंडी से कानपुर जा रहा था चोला। जालौर के बागोड़ा में बढ़ता जा रहा है नीम हकीमों का कारोबार। इलाज के नाम पर स्वास्थ्य के साथ कर रहे खिलवाड़। चिकित्सा विभाग भी नहीं ले रहा मामले की सुध। 12 जिले के अंता में बदमाशों ने की पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़। सिगरेट पीने से रोकने पर पेट्रोल पंप कर्मी से की मारपीट। बदमाशों की तलाश में फिलहाल जुटी पुलिस। शाहजहांपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। बारिश और ओलों से पंडालों में भरा पानी। किसानों ने लाभ जलाकर गुजारी रात। जोधपुर की लूनी में विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध। विद्युत विभाग के कर्मचारी डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में देंगे धरना। 12 जनवरी को होगा धरना प्रदर्शन। श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का मामला। दिन दहाड़े की गए अंधाधुंध 8 राउंड फायर। 10वें दिन भी पुलिस के हाथ खाली। भरतपुर के बयाना में चोरों का आतंक। दिन दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात। चोरों ने नकदी और आभूषणों पर किया हाथ साफ। झालावाड़ की जग पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी की जब्त। टोंक के निवाई में चला बड़ा हादसा। अचानक भरभरा कर गिरा सार्वजनिक हुआ। गहरा गड्ढा होने से ग्रामीण भयभीत। एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के साथ हुई मारपीट का अजमेर में भी विरोध। जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। झुंझुनू में एसपी जेसी शर्मा के आह्वान पर कंबल वितरण कार्यक्रम। पचेरी थाने में डीएसपी ज्ञान सिंह ने बांटे कंबल। एसएचओ गोपाल सिंह सहित अन्य भी रहे उपस्थित। झुंझुनू के सिंगाना में एसडीएम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए चिकित्सा कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पाली के मारवाड़ जंक्शन में शीतला माता मंदिर में मुख्य द्वार का उद्घाटन। पूजा अर्चना के बाद किया गया उद्घाटन। 12 नगर परिषद में नए कक्षों का जीर्णोद्धार। सभापति उपसभापति के कक्ष को दिया जा रहा है नया लुक। रंग रोगन और फर्नीचर का किया जा रहा है कार्य।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।